इसके मूल में आओ। किसी वृक्ष को काटना है जड़ से तो पहले उसकी जड़ खोदनी चाहिए। बुद्धिमान आदमी पहले डाल नहीं काटता, जड़ से उखाड़ दो, ये ऊपर तक सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसी वृक्ष को नष्ट करना तो उसकी क्रोध का मूल जानते हो क्या है? काम। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति अपने परमार्थ से गिर जाता है। मूल जड़ खोद दो, सब सूख जाएगा, पूरा सिस्टम सूख जाएगा माया का। काम, काम, कामना, वासना मनते कर अति दूर। हमें क्रोध तब आता है जैसे हमारे अंदर एक कामना कि आप यहां शांत बैठिए, अभी आपको, तो हमें फिर आवेश आ जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं आप शांत बैठिए, आप शांत नहीं, तो कामना आ गई, अब वो अशांत। अगर हम चाह रहे कि मेरे प्रभु जैसा चाहो ऐसा व्यवहार करो, पर हम आपके साथ प्रभु जैसा, आप वो खूब लड़ो कूदो खूब, यही होगा कि सबको विक्षेप हो रहा है, आपको सम्मान से बाहर कर दीजिए, क्रोध नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों में जो हमें क्रोध आता है उसमें हमारी कामना होती है। ये हमारा बेटा है, इसको ऐसे चलना चाहिए, हम इसके पिता हैं, इसका हमारे लिए क्या कर्तव्य बनता है, ये हमारी बहू है, इसका क्या कर्तव्य बनता है। आज सब अपना कर्तव्य खो रहे हैं, आप अपने कहां हो? आप सिर्फ अपने कर्तव्य के पालन करो कि भगवान ने मुझे सेवा दी है। हम अपने कर्तव्य, हमारे प्रति कौन क्या बर्ताव करता है मेरे प्रभु जाने, क्योंकि मैं उनके आश्रित हूं। हमारा कर्तव्य, हम सबके प्रति अपना, कभी क्रोध नहीं आएगा। अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? आप विचार करके दें। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है। समझना हमारी बात को। जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। हम कितने भी लोग हों, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, हमारा सबका एक ही कुल है, हम सब एक ही बाप से पैदा हुए, एक ही कुल के हैं। जितने भी जीव हैं, सुअर, कुत्ता, गधा, हाथी, भूत, प्रेत, मनुष्य, सांप, बिच्छू, सब, हम सबका वास्तविक पिता एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। सब में एक ही आत्म तत्व बिजली रूप से है। सबके पांच भौतिक शरीर एक ही पांच भौतिक रचना के हैं। बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा पांच भौतिक ब्रह्मा जी ने अलग रचा, तुम्हारा अलग रचा। सबकी माटी वही है, सबको बनाने वाला भी वही है। भैया पराया कौन हुआ? यहां कोई पराया नहीं है। बस यही माया का खेल है, अपना पराया, मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीव निकाया। इसी फंदे में फंसकर एक से प्यार करते हैं, एक पर वार करते हैं, बस संसारिक पुरुष होकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो अगर अपना लड़का उस जगह होता तो क्या ईर्ष्या होती? आशीर्वाद होता। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, जिस पद में गए हो उसी में और उन्नति को प्राप्त हो। लेकिन पड़ोसी का लड़का गया है तो अनुष्ठान भी करना पड़े तो फिर करेंगे, पर वो पद से च्युत हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, आर्मी लायक न रहे वो। ईर्ष्या बहुत बड़ा रूप ले सकती है। अपने को नष्ट करके सामने वाले को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। ईर्ष्या कहे कि हम चाहे मर जाए पर हम तुम्हें सुख चैन से नहीं जीने देंगे। ये ईर्ष्या बहुत बड़ी, और ये बड़े बड़ों में भी होती है, सतमार्ग वालों में भी होती है, बड़ी विचित्र होती है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो इसे अपनेपन से हटाया जा सकता है। सच्ची मानो सब में हमारा प्रभु है, सब में, उनके सिवा कोई है ही नहीं। किससे ईर्ष्या करें हम, किससे हम झगड़ा करें? सब अपने ही हैं। जब असल बात क्या है कि हम लोग बहुत छोटी धरा पे खड़े हैं, तो एक सीमित घर, सीमित 4 लोग परिवार के ऐसा मान लेते हैं। अभी आप विदेश जाएं, विदेश, और वहां बगल में कोई खड़ा कह रहा हो मैं इंडिया को, तो आप ऐसे देखेंगे जैसे घर वाले, आप इंडिया, अच्छा, आप ऐसे अपनापन करके देख, हमारे भारत का है। देखा, आप थोड़ा दूर लंबी में यात्रा में हुए तो भारत शब्द से आपको प्रेम हो गया। और एक गांव में, एक घर में, सीमित परिवार में तो पड़ोसी से भी ईर्ष्या है। और वहां किस प्रांत में रहता कभी नहीं देखा, केवल बोला कि मैं इंडिया को, हिंदुस्तान का हूं, भारत का। आप भारत के, हम भी भारत के। होता है एक ऐसा लगे जिसे घर का आदमी मिल गया, उसको जानता नहीं किस प्रांत का है, क्या है, कुछ नहीं। उसकी बुद्धि थोड़ी विशालता में आई तो भारत शब्द से उसे प्यार हो। ऐसे ही और आगे बढ़ो, अब भगवान से अपना संबंध जोड़ लो।
चराचर जगत मेरे भगवान का। अच्छा, तो मेरे सब भगवत। किससे ईर्ष्या करे, किससे लड़ाई करे, किससे झगड़ा करे? सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम, सब में प्रभु बसे ये दूसरा कोई। किससे ईर्ष्या करे? अच्छा, नफरत तब होती है जब किसी में हम गलत भाव देखते हैं, तब नफरत हुई। ये आदमी बहुत गंदा है। तो चश्मा हमने लगा लिया हरे रंग का, हमें सामने हरा रंग हुआ तो हम हरे रंग को गाली दे रहे हैं। चश्मा उतारो आप, फिर देखो उसको। तो माया का चश्मा लगा है तो देख रहे हैं तो लग रहा पापी है, दुष्ट है, नीच है। भैया वो जो चीज तुम्हें दिखाई वो आप में है, आप निकाल दो उसको, पाप हटा दो, दुष्टता हटा दो, नीचता हटा दो। अगर वहां तुम्हें भगवान ने दिखाई दे तो मुझे बताना। वो स्वामी जी को तो दिखाई दे रहे, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम। अब बोलो हमारी गलती है, हम दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं। ये कोई कथा नहीं है, सत्य सिद्धांत। आप चल के देखो, ऐसा है। हर चेहरे में जब गौर से देखोगे तो जिसकी तुम आराधना करते हो मुस्कुराता नजर आने लगा। और जब वो गाली देता है, कोई निंदा करता है, तो उसको विनोद होता है, लगता है हाँ प्यारे कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम ही हो, अब भूल भुलैया में नहीं डाल सकते। भगवान छुपा छुपी का खेल हमसे खेल रहे हैं। और क्या, इतने रूपों में छुप गए। कहते ढूंढ लो मुझे। तो हम किसी को दोस्त बना लेते, किसी को दुश्मन बना लेते, किसी को अपना, किसी को पराया, और निकले थे ढूंढने, उनको ढूंढ नहीं पाए तो फिर उसी खेल में लगे हुए। एक बार खोज लो तो सब में वही छुपा है। जीवन मुक्त हो गए, संसार चक्र से मुक्त हो गए, परमानंद में निमग्न हो गए। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। आपको दिखाई देगा ऐसे, ओहो जित देखूं तित श्याममयी है प्रभु ही प्रभु। चाहे उपनिषद तत्वदर्शी ब्रह्म ऋषि हो तो देखता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म। भक्त देखता है भगवान ही भगवान। अज्ञानी मैं और तू देख के झगड़ा करता रहता है, लड़ता रहता है, अच्छा बुरा मानता रहता है। तो हमारी अज्ञान की धरा है, हमको स्वीकार करना चाहिए। अब हमें वास्तविक ज्ञान की तरफ बढ़ना है, तो फिर आप ये सब झंझटें खत्म हो जाएंगी। जब तक भेद है, जब तक दोष दर्शन है, जब तक छोटा बड़ा है, अच्छा बुरा है, तब तक चश्मा ठीक नहीं।